कम इन, आइए। अजय, आत्मनिर्भर भारत के बारे में सुना है आपने? जी। क्या होता है आत्मनिर्भर भारत? सर, ये आत्मनिर्भर भारत स्कीम कोविड की वजह से जब भारत की अर्थव्यवस्था खराब होने लगी, उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने स्टार्ट किया था। आत्मनिर्भर भारत कोविड के समय ही शुरू हुआ था? पहले इसका कोई आइडिया अपने पंचवर्षीय योजना में, जब कभी आत्मनिर्भर का जिक्र हुआ हो? जी। कब, किस प्लान में? सर, ये 3rd प्लान के बाद शायद। जी। और फिर बताइए। नहीं, आगे अब आत्मनिर्भर प्राइम मिनिस्टर वाला से बतलाइए। जी, उसमें जो ऐसे जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग जो फील्ड्स हैं उनमें उनको बूस्टअप किया गया, जैसे कि MSME को, एग्रीकल्चर को। अच्छा, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया में कोई कनेक्शन? जी सर, ये आत्मनिर्भर भारत के थ्रू मेकिंग इंडिया को बूस्ट किया गया, ताकि यहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से हो सर। अगर आत्मनिर्भर भारत के विचार को आपको एक लाइन में समझाने के लिए बोला जाए कि आखिर आत्मनिर्भर भारत को आप कैसे परिभाषित, इसका उद्देश्य बता दीजिए। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इन इंडिया। और एम्प्लॉयमेंट तो अभी भी है, लोग रोजगार में लगे हुए हैं। और सोचिए, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, इसके अलावा उद्देश्य, आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य। सर, ये इंडिया के एक्सपोर्ट को 25% तक करने के लिए सर। इसी को दूसरे भाषा में आप बता सकते हैं? एक्सपोर्ट को आयात के संबंध में बोल सकते हैं, आयात निर्भरता कम करना बोल सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। और आप ये बताइए कि डिजिटल इंडिया सुना है आपने? जी। डिजिटल इंडिया में सरकार क्या कर रही है डिजिटल इंडिया के लिए? कोई 3 उपाय बताइए। सर, डिजिटल इंडिया मेनली ई-गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए लाया गया सर। तो इसमें सर डिजिटल इंडिया में मैक्सिमम ऐसा किया जा रहा है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनमें सारे में इंटरनेट का उपयोग करके जो आम जनता की शिकायतें हैं उनको ऑनलाइन ही निस्तारण किया जाए, और जो भी स्कीम्स हैं वो स्कीम्स को ऑनलाइन उनकी बेनिफिट दिए जाएँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू। अच्छा, स्वच्छ भारत योजना का भारत में अभी असर क्या हुआ है? सर, इससे सर ओपन डेफिकेशन ये बहुत कम हो गया हद तक, और यहाँ पे डिजीज कंट्रोल हो गए हैं उससे, और स्वच्छता बढ़। पहला जिला जो ओपन डेफिकेशन फ्री बना? सॉरी सर, मुझे भी याद नहीं आ रहा। अच्छा, आप झारखंड के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को उन्नत करने के लिए और क्या किए जा सकते हैं, इसके उपाय बतलाइए। क्या किए जा सकते हैं? जैसे अभी आप देख रहे होंगे लिमिटेड रेल है ना, और क्या किया जा सकता है लोगों की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के? कनेक्टिविटी के लिए सर उड़ान स्कीम को और बड़े बड़े तौर पर लागू किया जा सकता है, जैसे कि अभी हो भी रहा है देवघर वगैरह में बड़ा जो। और बाकी सर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये मिनरल्स एरिया जो हैं वहाँ पे सिर्फ रेलवे वैगन की आने की व्यवस्था है, वहाँ पे पैसेंजर ट्रेन में चलाया जा सकते हैं। और मेट्रो ट्रेन के बारे में क्या कहेंगे? वो चलाया जा सकता है? जी, मेट्रो भी जो बड़े सिटीज़ हैं जैसे रांची, वहाँ पे बनाया। अच्छा, अभी बुलेट ट्रेन बनाया जा रहा है। जी ठीक है, एक प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन का। कहाँ से कहाँ तक है आपको पता है? सर, ये मुंबई से अहमदाबाद। चलिए, बहुत बढ़िया। इसमें कौन फाइनेंस कर रहा है? सर, ये जापान की कंपनी हुई बात है। बुलेट ट्रेन जब विचार आया था तो बहुत सारे अपोजिशन वगैरह और बहुत सारे अर्थशास्त्री प्रॉब्लम में थे कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस भारतवर्ष में स्लीपर ट्रेन भी नहीं है, कम्युनिकेशन का और बढ़िया उपाय नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। आपका क्या व्यू है? सर, नहीं होना चाहिए ऐसा गलत है, क्योंकि हाँ, ये मान सकते हैं कि बहुत सारे एरिया में जहाँ पे सिंपल रेलवे भी नहीं, वहाँ बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, लेकिन ये डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो इसमें कुछ एरिया में एज ए मॉडल लागू करके हम उसमें देख सकते हैं कि हाँ, इसे बड़े तौर पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। मिस्टर कुमार, आप चक्रवात के बारे में क्या जानते हैं? सर, ये चक्रवात सर ये नॉर्मली जब इक्वेटोरियल एरिया में जब किसी आइलैंड ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसमें वहाँ पे इवेपोरेशन की वजह से, लो प्रेशर की वजह से होता है, साइक्लोन जनरेट होता है, और वो साइक्लोन जब लैंड पर जब आता है तो वो भयावह हो जाता है और वो जान माल को क्षति पहुँचाता है। अभी कौन सा चक्रवात आ रहा है? आसन सर, अभी किस ओर से आ रहा है, उसकी दिशा क्या है और उसकी गति क्या है, बताइए।
सर ये बंगाल की खाड़ी में जनरेट हुआ है सर ये, तो ये आंध्र प्रदेश के आसपास, ये हमें आंध्र उड़ीसा के आसपास ये सर। और कितनी गति से आ रहा है? सॉरी सर, मुझे गति नहीं याद है। गति नहीं है। ये किस प्रकार का चक्रवात है? बहुत सारे होते हैं ना, पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात, उष्णकटिबंधीय है सर ये। अच्छा, हमको भी बताइए, राष्ट्रपति चुनाव कब होने वाले हैं हमारे देश में? सर ये 24 जुलाई तक सर ये प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं, उनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, तो जुलाई के पहले होना है सर ये। राष्ट्रपति चुनाव का क्या क्रिया, मतलब राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, उसकी सारी प्रक्रिया बताइए। सर इस प्रक्रिया में सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और दिल्ली और पांडिचेरी के एमएलए, ये इनकी वोटिंग होती है सर ये। और ये इनका वोट का वैल्यू निकाला जाता है सर। वैल्यू, वोट का वैल्यू निकाला जाता है। और किस तरीके से होता है? किस तरीके से होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से? अप्रत्यक्ष तरीके से। ये बताइए, अभी जो चुनाव होने वाला राष्ट्रपति चुनाव, उसमें अभी चुनाव आयोग ने एक रिपोर्ट सौंपा है, कुछ बदलाव आने वाले हैं, उसके बारे में चुनाव आयोग ने बताया है अपने रिपोर्ट में। कोई खास रिपोर्ट बताइए। सॉरी सर, मुझे पता नहीं। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? औरंगाबाद सर, बिहार। औरंगाबाद के रहने वाले, बिहार के। बिहार और झारखंड में देखिएगा एक बहुत बड़ा मतलब, जैसे बिहार झारखंड को भी पिछड़े राज्य बोलते हैं, बिहार भी पिछड़ा राज्य है, लेकिन एक ऐसा मतलब आप जननांकिकी विशेषता है, डेमोग्राफिक फीचर, जिस मामले में पिछड़ा होने के बाद भी झारखंड बिहार से बहुत आगे है। वो कौन सी जननांकिकी विशेषता है? सर ये MMR सर है, मेटल मोर्टेलिटी रेट। आपने शिक्षा का सुना है बात? शिक्षा में मैं बता दे रहा हूँ, शिक्षा में झारखंड जो है अभी पिछड़े होने के बाद भी बिहार से बहुत आगे है, जबकि दोनों की आर्थिक स्थिति लगभग एक जैसी है, फिर भी ये शिक्षा में आगे। शिक्षा में अभी एक हालिया रिपोर्ट आया था, ये रिपोर्ट आया था, समझे, जो आपने पढ़ा है कि नहीं? नहीं सर। शिक्षा में आगे होने का कारण क्या है बताइए? पिछड़े होने के बावजूद झारखंड बिहार के बीच शिक्षा में बहुत ज़्यादा अंतर है। सर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है, एजुकेशन पिछड़ा है, आपने ये तो गलत बोला। पिछड़ा है तो दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो क्या होता, ये पिछड़ा नहीं कहलाता। आप कैसे बोल दिए इंफ्रास्ट्रक्चर अधिक है? वही स्थिति है जो बिहार की स्थिति है। यहाँ भी बिजली कम है, सड़क कम है, पानी कम है, सब कुछ कम है, फिर भी शिक्षा के मामले में बहुत आगे है। और कुछ दिन पहले ये न्यूज़ में बहुत हाईलाइटेड था ये मुद्दा। सॉरी सर, मैं नहीं बता सकता। चलिए, अभी झारखंड सरकार ने आदिम जनजातियों के विकास के लिए कुछ योजनाएं लॉन्च की है, वो उन योजनाओं का नाम बताइए। सर ये डाकिया स्कीम सर एक है, और सर मुख्यमंत्री दाल भात योजना। वो आदिम जनजातियों के लिए है, मैं आदिम जनजातियों के लिए पूछ रहा हूँ। सॉरी सर, मुझे याद नहीं। औरंगाबाद का नाम सर ये औरंगजेब के नाम पे पड़ा सर ये, और औरंगजेब के समय इसका नाम दिया गया था सर। आप औरंगाबाद से जब झारखंड में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले कौन से ज़िले में प्रवेश करते हैं? सर ये चतरा में सर। औरंगाबाद से चतरा आते हैं। आने के रास्ते तो और भी है सर, हजारीबाग में भी। अच्छा, चलिए औरंगाबाद ज़िले को कौन कौन सा ज़िला टच करता है झारखंड में? सर ये पलामू और ये चतरा। और कोई नहीं? और नहीं सर। आप डिप्टी एसपी क्यों बनना चाहते हैं? सर मुझे सर पुलिस फोर्स से लगाव रहा है सर, और मैंने इसके लिए असिस्टेंट कमांडेंट भी मैंने दिया था, और सर इसमें चुनौतियां हैं और जो मुझे पसंद हैं, और इस वजह से मैं बनना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। आपको कोई 5 कारण अपने में बताइए जिसकी वजह से हम आपको चुनें। सर मेरे में सर अडेप्टेबिलिटी है,
मैं किसी भी परिस्थिति में अनुकूलित हो जाता हूँ। और सर अपनी गलतियों से सीखने की क्षमता है। मैं ही चाहता हूँ मेरे में क्या गलती है, मैं तुरंत उसे सुधार करता हूँ सर। और सर मैं समाज के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, इसलिए ये सिविल सर्विसेज में मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। और 2 कारण? ईमानदार हैं आप? मैं ईमानदार हूँ सर। चलिए बहुत बढ़िया। आप करप्शन को कम करने के लिए कोई उपाय बतलाइए 2। सर ये जैसे कि किसी एक वेतन आयोग का भी एक सिफारिश था कि जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनकी सैलरी उनके काम के हिसाब से उचित होनी चाहिए। तो जब किसी स्टाफ की कम होती है तो वो गलत करते हैं। तो सर वो स्टाफ की सैलरी एक जिस लेवल के है वो होनी चाहिए सर वो। और सर इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए उनके काम में, और जो भी मैक्सिमम चीज़ ऑनलाइन होना चाहिए। ऑनलाइन होने से करप्शन का रेशियो कम हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया। चलिए सर फीडबैक दीजिए, हम पहले बोल लेते हैं, है ना। आपको डिप्टी एसपी वाला बहुत अच्छे से तैयार करना है, इसमें इंस्पिरेशन दिखाइए, ठीक है। आज इंटरव्यू जो हो रहे हैं वगैरह उसमें इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं पूछा जा रहा है, और पिछले बार आपका इंट्रोडक्शन बहुत ख़राब हुआ था, तो आज का इंटरव्यू पिछले बार से आपका बहुत अच्छा है। और जैसे आत्मनिर्भर भारत पूछे उसको बहुत स्पष्ट बोलने की ज़रूरत है। जैसे आत्मनिर्भर भारत एक विचार, आत्मनिर्भर भारत एक विचार है, उसका मूल उद्देश्य है आयात निर्भरता कम करना, और उसी के लिए फिर वो मेक इन इंडिया करवाया जा रहा है। मेक इन इंडिया से क्या होगा? इंडस्ट्री लगेंगे, एम्प्लॉयमेंट होगा। तो ये एक स्पष्ट बोलने की ज़रूरत है। थोड़ा इस पे काम कर लीजिएगा। ऐसे हमको नहीं लगता है काम करने की भी ज़रूरत है, थोड़ा सा शांत संयम रहेंगे तो आप कर लेंगे। क्योंकि जैसे ही मैंने आपसे पूछा आप सीधे 3rd 5 ईयर प्लान याद था, पढ़े थे, इसलिए बता दिए। डिप्टी एसपी वाला में काम करिए, इसमें अपने इंस्पिरेशन को आप व्यक्त, हाँ देखिए पहले इंस्पिरेशन बतलाइए। सर फ्रॉम द चाइल्डहुड आई एस्पायर्ड फॉर पुलिस यूनिफॉर्म, दैट्स वाई मैं आर्मी के लिए या असिस्टेंट कमांडेंट के लिए या बिहार दरोगा के लिए मैंने सभी चीज़ के लिए प्रयास किया सर। लेकिन कोई ना कोई ऐसा कारण रहा जिससे मुझे आज तक ये वर्दी नहीं मिल पाई। जीविकोपार्जन के लिए मैंने अभी इसी कर्म में यूपी में अभी जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वर्दी का प्यार यहाँ तक खींच लाया है, और मुझे किसी भी कीमत पर मुझे डिप्टी एसपी बनना है। इस तरह का कुछ इंस्पिरेशन दीजिए लंबा चौड़ा। आपको ग्रेजुएशन कैसे हुआ? बीटेक सर, आईटी सर। बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ग्रेजुएशन से भी पूछे जा रहे हैं। अनिल से तो इतना फिजिक्स पूछा रहा हूँ। तो ग्रेजुएशन वाला देख लीजिएगा, करंट आप कर लीजिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। और क्यों चुना जाए इसका कारण, ये सब कॉमन क्वेश्चंस हैं। 5 कारण होना चाहिए, ईमानदारी है, एम्पैथी है, जो भी है आप देख लीजिए 5, ठीक है। बाकी पिछले बार से बढ़िया है। ये डिप्टी एसपी वाला एक कर लीजिए, क्योंकि ऑब्वियस है पोस्ट प्रेफरेंस ये है तो इसके ऊपर बन सकता है। बाकी आपका बहुत सर ये एजुकेशन सर बताएं सर, उसमें क्या रीजन है सर? स्पेशल आपका आईटी सेक्टर, आईटी एक्ट देख लीजिएगा। नहीं सर, एजुकेशन जो बताया कि बिहार का लो है, यहाँ का हाई रीजन। उसका लो ये है ना कि यहाँ पे झारखंड जो है ना शुरू से ये शिक्षा में ईसाई मिशनरियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत सारे ईसाई मिशनरी यहाँ पे हैं जो शिक्षा पे काम कर रहे हैं, जबकि बिहार में ऐसा नहीं। अभी ये मुद्दा बहुत उठा था, तो पिछड़ा होने के बाद भी एजुकेशन के मामले में झारखंड अच्छा है, उसका कारण यही है। और चक्रवात आपने गलत बोला। चक्रवात एक वृत्ताकार वायु प्रणाली है, प्रवाह है, जिसमें बीच में क्या, ऐसे बोलिए, इसमें बीच में निम्न दाब होता है और चारों ओर उच्च दाब होता है, और उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो है वायु चक्र रूप में चला करती है। समझ रहे ना, ये चक्रवात है, ठीक है।